भैया, जो ये मैं सुन रहा हूं, क्या वो सत्य है? कैकेयी के कहने पर महाराज ने आपसे राज्य छीन लिया? लक्ष्मण, माता कैकेयी को कैकेयी पुकारना कब से सीख लिया तुमने? आप बुलाइयो ने माता, मैं ऐसी कुलघटनी को माता नहीं बुलाऊंगा और मैं अन्याय भी कभी नहीं होने दूंगा। भैया, मेरा ये धनुष केवल शोभा की वस्तु नहीं, मैं अपने इस धनुष से महाराज की चतुर्गुणी सेना का अकेले ही सामना कर सकता हूं। लक्ष्मण, महाराज ने क्या समझा कि राम बड़ा विनयशील है, वह चुपचाप सब कुछ सहन कर लेगा? उन्हें नहीं मालूम कि राम के नाम पर मर मिटे वाले लोग चुप नहीं रहेंगे, सारी जनता विद्रोह कर देगी। और फिर जनता की भी क्या आवश्यकता है? उनका ये दास लक्ष्मण अकेले ही पूरी सेना के लिए पर्याप्त है, और अगर वह भरत भी आ गया तो उसे भी छठी का दूध याद दिला दूंगा। चुप रहो लक्ष्मण, व्यर्थ की बातें मत करो। आप बीच में मत पड़िए भैया। अन्याय सहना क्षत्रिय धर्म के विरुद्ध होता है। शत्रु वार करे और क्षत्रिय पलटकर उसका उत्तर न दे, ऐसी वीरता पर धिक्कार है। जो राज सिंहासन प्रजा में घोषणा करके आपको दिया जा चुका है, उस राज सिंहासन पर बैठने का अधिकारी और कोई नहीं हो सकता, स्वयं महाराज भी नहीं। भैया, आपका ये लक्ष्मण यदि मर न गया तो इस सिंहासन पर महारानी सीता के साथ आप विराजमान होंगे। महाराजा दशरथ और उनका चहिता पुत्र भरत आप ही के दरबार में करपद्य होकर खड़े होंगे। वाह वाह, कितना सुंदर दृश्य है। पिता हाथ बांधे सामने खड़ा है और पुत्र अपनी पत्नी के साथ आसन पर बैठा उन्हें आज्ञा दे रहा है। आकाश से उतरकर देवता भी आएंगे इस दृश्य को देखने के लिए कि अयोध्या में मानव सभ्यता ने कितनी उन्नति कर ली है। परंतु भैया, जब पिता ही अपने आचरण से गिर जाए, अपने धर्मात्मा जैसे पुत्र को एक स्त्री के लिए। बस करो लक्ष्मण, बस। यदि तुम्हारे इतने ही नीच विचार हैं तो मुझे भैया कहना छोड़ दो, और आज के बाद मुझे अपना मुख मत दिखाना। भैया, ये आप क्या कह रहे हैं? मैं आपके बिना कैसे जीवित रह सकता हूं? भैया, आप मेरे भगवान हैं। आपके साथ कोई अन्याय करे, आपके साथ कोई अत्याचार करने की बात करे तो मैं कैसे चुप रहूं? यह तुमसे किसने कह दिया लक्ष्मण कि मुझ पर कोई अन्याय हो रहा है या फिर मुझ पर कोई अत्याचार हो रहा है? लक्ष्मण, ये बातें जो तुमने कही, अत्याचार तो ये है जो तुम अपने बड़े भाई और अपने पिता पर कर रहे हो। पिता पर? हाँ, पिताश्री पर। लक्ष्मण, उनकी पीड़ा को समझते हो? जानते हो उनकी समस्या क्या है? जानते हो उन जैसा धीर वीर पुरुष इस समय किस धर्म संकट में है? जो स्त्री मोह में फंसेगा उसकी यही दशा होगी। लक्ष्मण, उनका संकट स्त्री मोह नहीं है, उनका संकट है धर्म। हाँ, धर्म। आज एक सत्यवादी राजा का धर्म एक पिता के धर्म से टकरा रहा है कि वो सत्य का पालन करे या पिता के धर्म को निभाए। यही समस्या उनके दुख का कारण है। एक राजा ने किसी को वचन दिया कि जो मांगो वो दूंगा, और मांगने वाले ने वो वचन मांगा है जिससे राजा को अपने प्रिय पुत्र का बलिदान करना पड़ रहा है। और यदि वह वचन को तोड़े तो न केवल अपनी सुकृति नष्ट करे, अपितु संपूर्ण कुल की कीर्ति को कलंक लगा दे। और यदि वह वचन को रखे तो वो पुत्र जिसके बिना वो जीवित नहीं रह सकते, उसे वन के काटे कंकरों पर धकेल दे 14 वर्षों के लिए। लक्ष्मण, तुम उनकी पीड़ा को क्यों नहीं समझते? उनकी अवस्था आज उस घायल शेर की तरह है जो किसी शिकारी के जाल में फंस गया है। और तुम ऐसे असहाय पुरुष पर अपने तीर चलाकर
अपनी वीरता दिखाना चाहते हो तो धिक्कार है ऐसी वीरता पर। ऐसे धर्मात्मा पिता के बारे में ऐसा सोचकर भी तुमने पाप किया है जिसका प्रायश्चित हम सबको करना चाहिए। लक्ष्मण, यदि उन्हें अपने धर्म की चिंता ना होती तो वे आज शायद इतने दुखी ना होते। आज जब मैंने उन्हें इतनी असहाय अवस्था में देखा तो मुझे अपने ऊपर ग्लानि हो आई कि मेरे कारण मेरा वीर, महान और धर्मात्मा पिता इतना दुखी है। लक्ष्मण, मैंने अपना कर्तव्य निश्चित करने में एक पल की भी देरी नहीं की, क्योंकि पुत्र होने के नाते मेरा एक ही कर्तव्य है कि मैं वही काम करूं जिससे उनके धर्म, उनके सत्य, उनकी प्रतिष्ठा की क्षति न हो, बल्कि उनकी कीर्ति बढ़े, उनका यश कभी मलिन ना हो। लक्ष्मण, हमारे जैसे पिता तो किसी को बड़े भाग्य से मिलते हैं, परंतु यदि किसी का पिता दुराचारी भी हो, चाहे संपूर्ण संसार उसे त्याग भी दे, तो भी पुत्र का धर्म है कि वे अपने पिता को भगवान की तरह पूजे, क्योंकि पिता मनुष्य का प्राणदाता होता है। लक्ष्मण, जो लोग पिता की भक्ति नहीं करते, देवता तो क्या, स्वयं ईश्वर भी उनकी प्रार्थना को स्वीकार नहीं करते। भैया, तो क्या माता कैकेयी के इस अन्याय को हम चुपचाप सह लें? लक्ष्मण, मैं माता कैकेयी को दोषी नहीं मानता। भैया। हाँ लक्ष्मण, बचपन से लेकर आज तक माता कैकेयी ने हमें कितना स्नेह और कितना दुलार दिया है, क्या वो तुम सब भूल गए? वो तो निश्चल प्रेम की एक ऐसी पवित्र नदी है जिसमें सदा ही स्नेह की लहरें उठती रहती हैं। ऐसे निश्चल प्रेम की नदी एक दिन में कैसे सूख गई, ये मेरी समझ में नहीं आता। संसार में बहुत सी ऐसी अनहोनी बातें होती हैं जो किसी की समझ में नहीं आती। अकस्मात एक दिन कोई भूकंप आता है जो मनुष्य के जीवन को उथल पुथल कर देता है। ऐसे समय में किसी दूसरे को दोष नहीं देना चाहिए, अपितु उसे बैरी वश मानकर, अपना प्राप्त मानकर स्वीकार कर लेना चाहिए। लक्ष्मण, आज जो कुछ भी हो रहा है वो होनी करा रही है। ये विधना है जिसने माता कैकेयी जैसी स्नेहमयी और पुण्यशीला स्त्री को ऐसी बुद्धि जो दे दी। भैया, यदि ये होनी है तो मैं ऐसी होनी से नहीं हारना चाहता। वीरों के पुरुषार्थ की परीक्षा ऐसे ही आपत्ति काल समय में होती है। आपत्ति काल में केवल वीरता की परीक्षा नहीं होती, मनुष्य के धर्म की भी परीक्षा होती है। लक्ष्मण, वीरता केवल शस्त्र उठाने को नहीं कहते। कभी कभी शस्त्र ना उठाना परम वीरता की निशानी हो सकता है। इसलिए रख दो ये धनुष और इसे मेरे जाने के पश्चात राजा भरत की सेवा में उठाना। आपके जाने के पश्चात? इसका क्या अर्थ है? यदि आप बन जाओगे तो मुझे भी जाना होगा। नहीं नहीं लक्ष्मण, वनवास मुझे हुआ है, तुम्हें नहीं। मुझे? अर्थात भैया, लक्ष्मण को आपने अपने से अलग कब से समझ लिया? आप ही ने तो कहा था कि जहां राम वहीं लक्ष्मण। आप ही ने तो कहा था कि लक्ष्मण मेरी अंतरात्मा है, जो भोग राम भोगेगा वो लक्ष्मण भी भोगेगा। लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न भी यहां नहीं है। माता पिता, सगे स्नेही और परिवारजन, इन सबको कौन सहारा देगा? भैया, मेरे तो गुरु, माता पिता, सगे स्नेही केवल आप है भैया। मेरा धर्म,
मेरा कर्म, गति, सदगति सब कुछ आप में ही निहित है भैया। आपसे अलग तो मैंने अपनी कल्पना कभी की ही नहीं। क्रोध के आवेश में आकर यदि मैंने कोई अनुचित बात की हो तो मुझे क्षमा करना भैया। मुझे इतना क्रूर दंड मत दीजिए, मेरा त्याग मत कीजिए, मुझे अपने से अलग मत कीजिए, मुझे अपने साथ ले चलिए भैया, मुझे अपने साथ ले चलिए। लक्ष्मण, मैं तुम्हें अपने साथ नहीं ले जा सकता। माता सुमित्रा क्या कहेंगी? माता सुमित्रा क्या कहेंगी तुम नहीं जानते रघुनंदन? माँ, मुझे वन जाने से मत रोकना। वन या नगर से तुम्हें क्या लेना पुत्र? तुम्हारे लिए तो जहां राम वहीं तुम्हारी अयोध्या। यदि राम बन जाते हैं तो इस अयोध्या में तुम्हारा क्या काम पुत्र? माँ, आज तुमने मेरा मस्तक गर्व से ऊंचा कर दिया है। परंतु बेटा, मुझे तुम पे तब गर्व होगा जब 14 वर्ष बाद मैं ये सुनूंगी कि तुमने अपने बड़े भाई की सेवा में कोई त्रुटि नहीं की। आज से मैं नहीं, सीता तुम्हारी माता है और राम तुम्हारे पिता पुत्र। ये सो जाएं तो पहरा देना, ये खा लें और यदि कुछ बच जाए तो खाना पुत्र। इनके रास्ते के कांटे अपनी आंखों से चुनना, इतनी सेवा करना कि सीता महलों के सारे सुखों को भूल जाए। लक्ष्मण, इतना याद रखना पुत्र कि संसार में केवल सेवा का धर्म सबसे कठिन होता है पुत्र। माँ, मैं तुम्हें वचन देता हूं कि मैं बड़े भाई की सेवा में कोई त्रुटि नहीं करूंगा। मुझे आशीर्वाद दो माँ कि मैं सच्चे सेवक का धर्म पूर्ण रूप से निभा सकूं। माँ, आप चिंता ना करें। लक्ष्मण को मैं अपने प्राणों से भी अधिक सहज कर रखूंगा। भैया लक्ष्मण, भैया लक्ष्मण। बेटा बेटी भामिनी सब स्वार्थ के मीत, भाई से भाई करे सदा सच्ची प्रीत, भाई से भाई करे सदा सच्ची प्रीत। पिताजी प्रणाम, माताजी प्रणाम।
पिताजी प्रणाम। पिताजी प्रणाम। पिताजी, अब हमें वन जाने की आज्ञा दीजिए। माताजी, हमें आशीर्वाद देकर विदा कीजिए। बेटा, ये राष्ट्रीय वस्त्र तुम्हें शोभा नहीं देते, इसलिए ये गेरवे वस्त्र धारण करो। माताजी, आपने सत्य कहा। राष्ट्रीय वस्त्र तो केवल राजा को ही शोभा देते हैं। दीजिए माताजी। चलो लक्ष्मण, सीता। आओ लक्ष्मण, ये गेरवे वस्त्र धारण करें। भानु प्रताप जहाँ कहीं भी हो, म्यूजिक रूम में आए। भानु प्रताप। उतारे राज के कपड़े जो है माता तेरे बन में, उतारे राज के कपड़े जो है माता तेरे मन में, बनाए भेष मुनियों का, रमाए भस्म सब तन में, उतारे राज के कपड़े जो है माता तेरे मन में। हमें दुख है नहीं कुछ भी कि हम वन आज जाते हैं, हमें दुख है नहीं कुछ भी कि हम वन आज जाते हैं। पिता ने व्यर्थ दुख की ना यही चिंता रही मन में, उतारे राज के कपड़े जो है माता तेरे मन में, बनाए भेष मुनियों का, रमाया भस्म सब तन में। हमें दुख है नहीं कुछ भी कि हम वन आज जाते हैं, हमें दुख है नहीं कुछ भी कि हम वन आज जाते हैं। पिता ने व्यर्थ दुख की ना यही चिंता रही मन में, उतारे राज के कपड़े जो है माता
ता तेरे मन में बनाए भेष मुनियों का रमाए भस्म सब तन में। उतारे राज के कपड़े जो है माता तेरे मन में बनाए भेष मुनियों का रमाए भस्म सब तन में। कुछ भी कि हम वन आज जाते हैं, हमें दुख है नहीं कुछ भी कि हम वन आज जाते हैं। पिता ने व्यर्थ दुख की ना यही चिंता रही मन में। उतारे राज के कपड़े जो है माता तेरे मन में बनाए भेष मुनियों का रमाए भस्म सब तन में। उतारे राज के कपड़े जो है माता तेरे मन में बनाए भेष मुनियों का रमाए भस्म सब तन में। राज के कपड़े जो है माता तेरे मन में बनाए भेष मुनियों का रमाए भस्म सब मन। हमें दुख है नहीं कुछ भी कि हम वन आज जाते हैं। हमें दुख है नहीं कुछ भी कि हम वन कपड़े जो है माता तेरे मन में बनाए भेष मुनियों का रमाए भस्म सब तन में। पिताजी, आप दुखी ना होए। 14 वर्ष समाप्त होते ही शीघ्र आपके दर्शन होंगे। बेटा राम, बेटा बेटा राम, बेटी सीता, बेटा लक्ष्मण, मैं ही तुम्हारा अपराधी हूँ बेटा। बेटी सीता, क्या तुम भी इस समय मेरे पास न रहोगी? हे ईश्वर, हे ईश्वर, मेरे बच्चों की रक्षा करना। हे सुमंत, सुमंत, तुम इनके साथ जाओ और वन भ्रमण कराकर समझा बुझाकर मेरे पास वापस ले आना। अच्छा पिताजी, प्रणाम। प्रणाम माताजी, प्रणाम। बेटा राम। पिताश्री प्रणाम।
बेटी सीता, पिताजी प्रणाम। बेटा लक्ष्मण, से रहो अयोध्या के लोगों, तुम्हें छोड़कर हम बन जा रहे हैं। सुख से रहो अयोध्या के लोगों, तुम्हें छोड़कर हम बन जा रहे हैं। मुबारक भरत को अयोध्या की नगरी, उसे सौंप कर हम बन जा रहे हैं। मुबारक भरत को अयोध्या की नगरी, उसे सौंप कर हम बन जा रहे हैं। सुख से रहो अयोध्या के लोगों, तुम्हें छोड़कर हम बन जा रहे हैं। सुख से रहो अयोध्या के लोगों, तुम्हें छोड़कर हम बन जा रहे हैं। सुख से रहो अयोध्या के लोगों, तुम्हें छोड़कर हम बन जा रहे हैं। सुख से रहो अयोध्या के लोगों, तुम्हें छोड़कर हम बन जा रहे हैं। अरे ननकुआ, तंबाकू लाए कि नहीं? नाही नाही काका, हम तो ससुरिन का भूलन ही गवा। का करत रही काका? ये तो बड़ी मुश्किल होई गवा बचवा। तंबाकू नहीं हमारे पास, रे भैया कैसे कटेगी रात। तंबाकू नहीं हमारे पास, तंबाकू नहीं हमारे पास, रे भैया कैसे कटेगी रात। ऐसी मोहनी तंबाकू, ऐसी मोहनी जिसके लंबे पार, लाख टके का आदमी जाए पसारे हाथ। तंबाकू नहीं हमारे पास, तंबाकू नहीं हमारे पास, रे भैया कैसे कटेगी रात।
पास, तंबाकू नहीं हमारे पास। रे भैया कैसे कटेगी रात, करता गुड़ 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 चिलम करे चतुराई, हुक्का करता गुड़ गुड़ गड़ गड़ चिलम करे चतुराई। तंबाकू सारा खत्म हुआ, अब घर से लाओ भाई, तंबाकू नहीं हमारे पास, तंबाकू नहीं हमारे पास। रे भैया कैसे कटेगी रात, तंबाकू नहीं हमारे पास, तंबाकू नहीं हमारे पास। रे भैया कैसे कटेगी रात। ये तो बहुत मुश्किल हो गई। अरे ओ ननकुआ, अरे ओ भटिंडे की मदरिया, तुम जाए के तंबाकू ले आवा। जी काका। अरे काका, तुमको कछु मालूम हुई? नहीं नहीं बचवा, महाराजा दशरथ का लड़का राम और भैया लक्ष्मण मेहरारू सीता संग इधर ही आवत रही। का कहत रही बचवा? वो कौनो काम वास्ते इधर आवत रही? ई हमका मालूम नहीं काका, पर हम सुनत रही वो सबो ही जंगल में आत रही। अच्छा, अरे ओ ननकुआ, ओ डमरू, ये आवा आवा, सुना हमारी बात। राजा दशरथ का लड़कुआ हमारे यहाँ आवत रही, सुनवा? हम सबका पहली वो का पहलागी करी, बहुत ही सुना है, कसम गंगा मैया की। और हाँ, हम उनका पाँव धोए बिना नाव मन बिठाए भैया, समझे कि नहीं? समझ गए काका, समझ गए। तू का समझ गई? समझ गए काका, समझ गए। हम आवता बचवा, बचवा सुनत रही, हम आवत रही। अरे ओके बटिया, अरे शीघ्र आवा हो। अरे ओके बटिया, केवटिया, अरे शीघ्र आवा हो केवटिया। आवत है, आवत है। अरे ओ केवटिया, अरे कहाँ मर गई? अरे शीघ्र आवा यहाँ। अरे रह जाओ भैया, रह जाओ, आवत है, आवत है। अरे जल्दी आओ भैया, अरे बहुते जल्दी है। कहाँ मर गई ससुरी? आवत रही भैया, आवत रही। आ गए सरकार, अब दो हमका आदेश। अरे ओ केवटिया, देख तेरी नाव में बैठे खातिर के लोग आवा है। ये है अयोध्या के राजा राम, भैया लक्ष्मण
देखो और मैया सीता। अरे गंगा पार कराई दे इनका। तो यही है राजा रामचंद्र। हाँ भैया। तुम्हारा जय जयकार प्रभु, तुम्हारा जय जयकार। लक्ष्मण भैया की जय हो, जय हो सीता मैया की। केवट, अपनी नाव को थोड़ा सा किनारे पर ले लो, जिस पर देवी सीता सुगमता से उस पर चढ़ जाए। ये कैसे हो सकता है भैया? क्या तुम्हारी नाव हमारा भार सहन नहीं कर सकती? अरे प्रभु, भार तो सहन कर सकती है। भार तो तब सहन कर सकती है जब ये नाव रही। अर्थात हम कुछ समझे नहीं। ऐसा नादान न बनो कृपा निधान। ई चरणन कहा हम बहुत सुनत रही। ई चरणन की रथ से पत्थर की शिला सुंदर स्त्री भाई। इन्हीं चरणन के जादू टोने से हमारी काट की नैया ना से न जाने कहाँ से कहाँ बन जाए प्रभु। और एक बार नैया गई तो केवट की तो हो गई ना जय जगदम्बा मैया की। ना भगवान ना, हम आपको नाव में नहीं चढ़ाएंगे भगवान। तो फिर हम गंगा पार कैसे करेंगे? एक ही मार्ग है प्रभु। वह क्या? यदि ई चरणन का रजमा जादू है तो पहले हम तुहार चरण पखारेंगे प्रभु। रज के चरण धोएंगे प्रभु। फिर हम वो चरणन के रज का पानी पी कर देखेंगे प्रभु। यदि वो जादू हम पर कुछ असर न करी तभी तोहार पाँव अपने नाव में रखेंगे प्रभु। बस सोच लो प्रभु। स्वीकार हो तो मंगाऊं गंगा जल। अरे ओ पर्वतिया, कतही सोचत है कटोरी में गंगा जल ले आओ। अरे लावत है। अरे आ गए काका, आ गए। कटोरी में नाव तो दीजिए काका। मंत्री जी, आप भी लौट जाइए। अब आप भी अयोध्या को लौट जाइए और पिताजी को धीरज बंधाइएगा। महाराज की आज्ञा का तो पालन आपने कर ही लिया है, अब वापस लौट चलिए। 14 वर्ष ना बीते तो क्या, आप वनों में तो आ ही गए हैं भगवान। मंत्री जी, यदि ये शब्द किसी दूसरे के मुख से निकलते तो मुझे इतना दुख नहीं होता, क्योंकि हम आपको पिता तुल्य मानते हैं। मैं बिना 14 वर्ष व्यतीत किए कदापि अयोध्या नहीं जाऊंगा। इस समय तक तो महाराज को कुछ आस होगी, किंतु मुझे अकेला देखकर उनका धैर्य टूट जाएगा। इससे अधिक दुख तो आपके शीघ्र ना लौटने से होगा, इसलिए आप शीघ्र अयोध्या लौट जाइए। तीनों माताओं को और पिताजी को हमारा प्रणाम कहना। आते समय लक्ष्मण ने कुछ क्रोध किया था, इसलिए माता कैकेयी से पिताजी से क्षमा मांग लेना। अच्छा भगवान, मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। केवट, हम पर शंका मत करो, हमारे पास कोई जादू टोना नहीं है। हम तो तुम्हारी तरह साधारण से मानव हैं। हे सखा, जिस प्रकार से भी हो
तुम अपनी शंका का निवारण करो। ठीक है प्रभु, ठीक है प्रभु, हम तुम्हार चरण पखारेंगे, हम तुम्हार चरण पखारेंगे, चरण पखारेंगे बिना तुम्हारे चरण हम नाव में नहीं बिठाएंगे प्रभु। आइए भगवान आइए। केवट प्रभु के चरणन धोए, प्रभु के चरण कमल से लागे। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। केवट प्रभु के चरणन धोए, केवट प्रभु के चरणन धोए, प्रभु के चरण कमल से लागे। राम सिया राम जय जय राम। चलिए प्रभु, नाव तैयार है। सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम। जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम, राम आइए प्रभु, सिया राम। आइए माताजी। परम
कीजिए प्रभु। हे निषाद राज, हे निषाद राज, इस अवस्था में तुम्हें क्या उत्तराई दे सकता? मैं भला इस अवस्था में तुम्हें क्या उत्तराई दे सकता हूँ? ये मुद्रिका शेष है, इसे स्वीकार कर लीजिए। धोबी से कुछ लेत न धोबी, नाई से कुछ लेत न नाई, मैं भी केवट तुम भी केवट, कैसे लूं तुमसे उतराई। मैं तो केवल गंगा केवट, तुम जग केवट कहलाते हो। गंगा पार लगाता हूं मैं, भव से पार लगाते हो तुम। प्रभु मुझे लज्जित न कीजिए प्रभु, देना ही चाहते हो, जो मुझे कुछ देना ही चाहते हो तो एक वादा करके जाओ प्रभु कि वापसी में हमारे गांव चलकर हमका तार दो। तथास्तु, ऐसा ही होगा। अब आप लौट जाइए। हमको भी साथ ले जाइए भगवान। हम तुहार बहुत काम आई, हम तुहार पाँव दबाई, तुहार वास्ते जंगली फल ला के देवी, तुहार पिछोना बनी और भगवान तुहार रक्षा करी। हमका भी साथ ले लो भगवान, हमका भी साथ ले लो। नहीं केवट, हम वनवास के समय किसी की भी सेवा नहीं ले सकते, इसलिए हम वहाँ अकेले ही जाएंगे। जैसा आपका हुक्म हो प्रभु। महाराज हमार प्रणाम स्वीकार करियो प्रभु। कल्याण हो। केवट रे बड़ी भागी तोरी नैया, केवट रे बड़ी भागी तोरी नैया, आज तोरी नैया में विराजे, आज तोरी नैया में विराजे, भवसागर के खिवैया, केवट रे बड़ी भागी तोरी नैया। बहनों, सुमंत जी चल पड़े हैं शोकाकुल दशरथ महाराज के दरबार, जहां दशरथ महाराज बहुत ही उत्सुकता से उनकी प्रतीक्षा कर रहे हैं कि कब सुमंत जी उनके हंसों की जोड़ी को वापस समझा बुझाकर उनके पास ले आए। तो लीजिए, आनंद लीजिए इस दृश्य का पर्दे पर। भारद्वाज के आश्रम में ठहरे थे, फिर वहां से कब चले गए
किसी को नहीं मालूम। परंतु महाराज आप चिंता ना करें, क्योंकि महामंत्री सुमन जी उनके साथ हैं। हाँ मंत्री जी, आप ठीक कहते हैं। जब तक सुमन उनके साथ है तभी तक मुझे कुछ आशा है, क्योंकि राम सुमंत को पिता तुल्य मानता है। सुमंत बुद्धिमान है, चतुर है, कूटनीतिज्ञ है। वो मेरे राम को अवश्य ही समझा बुझा कर लाएगा। महाराज की जय हो। अभी सूचना मिली है कि महामंत्री सुमन जी राजमहल की ओर आ रहे हैं। सुमंत आ गए सुमंत। मंत्री जी जाओ जाओ, सुमंत को शीघ्र लेकर आओ। जो आ गया महाराज। सुमंत आ गया, सुमंत आ गया। सुमंत आ गए। सुमंत राम कहाँ है? पहले मेरे पास मेरे राम को भेजना था। मुझे पहले राम को देखना है। सुमंत जाओ, सुमंत मेरे पास पहले राम को भेजो, शीघ्र करो सुमंत। स्तंभ की तरह खड़े मत रहो सुमंत। कैकेयी की तरह मेरी अवज्ञा न करो सुमंत। शीघ्र जाओ और शीघ्र बुलाओ मेरे राम को। मैं राम को गले लगाने के लिए व्याकुल हूँ। जाओ सुमंत, शीघ्र जाओ सुमंत। क्षमा कीजिए महाराज, मैं आपकी आज्ञा का पालन नहीं कर सका और मैं अकेला ही वनों से लौटा हूं। महाराज, मैंने घोर अपराध किया है, आप मुझे दंड दीजिए, मुझे दंड दीजिए, मुझे प्राण दंड दीजिए महाराज। अपराध तो मैंने किया है सुमंत। एक स्त्री के कहने पर मैंने अपने परिवार के समस्त सुखों को आग लगा दी। मैंने राम को राज्य के बदले वनों को भेज दिया। फिर भी मेरे राम ने एक शब्द न कहा। क्या वो मेरी अवज्ञा न कर सकता था? किंतु उसने मेरे बचनों की बलिवेदी पर अपने सारे सुखों को आग लगा दी। जिस राज्य को पाने के लिए भाई भाई की जान ले लेता है, उस राम ने अपने अनुज भरत के लिए एक क्षण में अयोध्या का राज छोड़ दिया। और मेरा दुर्भाग्य तो देखो, ऐसे आज्ञाकारी के पुत्र बिछड़ने पर मेरे प्राण न गए सुमंत। इसका तो एक ही अर्थ हुआ, इस संसार में मुझसे बड़ा पापी कोई नहीं सुमंत, कोई नहीं सुमंत। महाराज, आप जैसे शूरवीर और धैर्यवान पुरुष के मुंह से इतनी दुर्बल मानसिकता झलकना ठीक नहीं महाराज। यदि आप भी वाहनों में बह जाएंगे तो हमारा क्या होगा महाराज? मेरे पुत्र राम। शांत हो जाइए महाराज।
एक धर्मात्मा, कर्तव्यनिष्ठ, पुरुषोत्तम पुत्र के पिता हैं। आपको तो राम पर गर्व होना चाहिए। कौशल्या, कौशल्या, मुझे राम पर तो गर्व है, अपने ऊपर ग्लानि हो रही है। मैं आत्मग्लानि से त्रस्त हूँ कौशल्या। सुमंत, मेरे राम ने मेरे लिए कोई संदेश तो भेजा होगा। हाँ महाराज। तो सुनाते क्यों नहीं सुमंत? विस्तार पूर्वक सुनाओ। महाराज, जब निषाद राज के साथ रघुनंदन गंगा पार जाने लगे तो उन्होंने मुझे वहीं से लौट जाने को कहा। मैंने उन्हें बहुत समझाया, परंतु वे अपने प्राण पर अडिग रहे। महाराज, उन्होंने आपको और तीनों माताओं को प्रणाम भी कहा है और साथ से आपसे विनती भी की है कि आप उनकी चिंता ना करें। उन्होंने कहा है कि 14 वर्ष के बाद भी आपसे अवश्य मिलने आएंगे। उन्होंने अवधवासियों और परिवारजनों से कहा है कि वह वही मनुष्य उनका सबसे हितैषी है जो राज कार्य में भरत के साथ कंधे से कंधे मिलाकर दे। कौशल्या, देखा तुमने, तुम्हारा पुत्र कितना महान है। वह उन वनों में रहकर भी केवल हमारी ही चिंता कर रहा है। तुम धन्य हो कौशल्या, तुम धन्य हो। धन्य है तुम्हारी कोख जिसने राम जैसे पुत्र को जन्म दिया। वो निश्चय एक आदर्श पुत्र, एक आदर्श पति, एक आदर्श भ्राता है कौशल्या। परंतु मैं एक अत्याचारी पिता हूँ जिसने अपने बच्चों के लिए अपने राम जैसे पुत्र को उन वनों में भेज दिया। ऐसा ना कहिए महाराज, कृपया शांत हो जाइए। यदि राजा ही हार मान लेगा तो प्रजा का क्या होगा? कौन राजा, कैसा राज्य और कौन सी प्रजा? कौशल्या, ये जो तुम्हारे सामने खड़ा है वो केवल एक पिता है, राम का पिता। सुमंत, यदि तुम मुझे राजा मानते हो तो मेरा आदेश मानो, रथ सज्ज करो। मैं अभी इसी क्षण वनों को जाऊंगा और अपने पुत्र को वापस लेकर आऊंगा। क्षमा कीजिए महाराज, वचन पालन के लिए जिस महायज्ञ का वचन उस त्यागवीर ने किया है उसके त्याग को झूठा मत बनाइए। यदि राजा ही अपने वचनों से विमुख हो जाए तो राज्य में अराजकता फैल जाएगी। फैल जाने दो अराजकता, मैं कुछ नहीं सुनना चाहता सुमंत। मैं केवल राम को चाहता हूँ सुमंत। मुझे राम के पास ले चलो सुमंत। राम के बिना मैं जीवित न रह पाऊंगा सुमंत। राम के बिना मैं जीवित न रह पाऊंगा। महाराज, तो आप राम पे कलंक लगाना चाहते हैं? नहीं नहीं सुमित्रा, कदापि नहीं। राम तो मेरी आत्मा है सुमित्रा, और यदि शरीर से आत्मा निकल जाए तो इस शरीर की मृत्यु निश्चित है। ये सब मेरे उन दो वचनों के कारण हुआ है जो मैंने उस दुष्टा को दिए। मुझे तनिक भी आभास होता
नीच स्त्री उन वचनों का दुरुपयोग करेगी तो मैं उस ससुर से कदाप भी न देता, कदाप भी न देता। महाराज धैर्य धरिए, यह तो हमारा प्रारंभ है, इसमें किसी का क्या दोष। आप तो हमारे आधार हैं। परंतु कौशल्या, जो इस आधार का आधार है वो तो उन वनों को चला गया। कौशल्या, जीवन के इस काल में आकर मुझे ये अनुभव हो रहा है, मनुष्य को अपने बुरे पापों का प्रायश्चित इसी जन्म में करना पड़ता है। आपने कोई पाप नहीं किया महाराज। ये केवल पापी को पता होता है उसने कब, कहाँ और कितने पाप किए हैं। मैंने भी एक पाप किया है कौशल्या। मैं शापित हूँ कौशल्या, मैं शापित हूँ। महाराज, ये आप क्या कह रहे हैं? आपको कौन सा शाप मिला है? पुत्र वियोग में प्राण त्यागने का शाप कौशल्या। सुमंत, याद करो सुमंत, वो सरयू का किनारा, वो शब्द बेदी बाण, वो श्रवण की छाती। महाराज, आप ये क्या कह रहे हैं? मुझे कुछ स्पष्ट कीजिए। ये बात उस समय की है कौशल्या, जब मैं अविवाहित था। मैंने गुरु वशिष्ठ के धनुर्विद्या सीखी। विशेषतः मैं शब्द भेद बाण चलाने में निपुण हो गया। मैं केवल ध्वनि को सुनकर ही लक्ष्य को भेद सकता था। एक रात्रि मैं और सुमंत खेत पर गए। वहां मैंने पानी की ध्वनि सुनी। ऐसा लगा जैसे कोई जानवर पानी पी रहा हो। अभिमान में आकर मैंने अपना बाण छोड़ दिया। वो बाण श्रवण की छाती पर लगा। वो अपने जल लेने आया था। उसने मरते समय मुझसे यह अनुरोध किया, मैं अपने माता पिता को जल पिला दूं। परंतु जब मैं जल लेकर वहां गया, उन्होंने मुझे पहचान लिया और सारी स्थिति जानने के बाद क्रोध के आवेश में आकर उन्होंने मुझे श्राप दे दिया। मैं श्रापित हूँ कौशल्या, मैं श्रापित हूँ। राजा दशरथ, सुनो राजा दशरथ, जिस प्रकार आज हम पुत्र वियोग में तड़प तड़प कर मर रहे हैं, उसी प्रकार तो भी एक दिन पुत्र वियोग में तड़प तड़प कर मरेगा, तड़प तड़प कर मरेगा, तड़प तड़प कर मरेगा। आज आपका श्राप सत्य हो रहा है। मेरी मृत्यु हो रही है और मेरे चार पुत्रों में से कोई भी मेरे पास नहीं।
कर देना महानुभावों, मेरा अंतिम समय आ गया है। कोई मेरे राम को बुला दो, मुझे क्षमा करना मेरे पुत्र राम, मेरे पुत्र राम। राम महाराज, राजमहल को लेके आइए। महाराज, महाराज, मंत्री जी, आइए देखिए। महाराज के तेवर बदल रहे हैं, देखिए इन्हें। संसार से चल बसे। नहीं महाराज, स्वामी, मुझे नहीं महाराज, अयोध्या की यह दशा देखकर मेरा हृदय कांप रहा है। सारे बाजार सूने पड़े हैं, राजभवनों पर चीलें मंडरा रही हैं। हर आने जाने वाला हमें देखकर अपना रास्ता बदल रहा है। मेरी तो कुछ समझ नहीं आ रहा। हाँ भ्राताश्री, लक्षण तो कुछ बुरे ही नजर आते हैं। हमें शीघ्र महल की ओर चलना चाहिए। चलो भैया, शीघ्र चले। रानी, 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 आरती सजाओ रानी। तेरा पुत्र भरत अयोध्या का राजा महलों में प्रवेश कर रहा है। नियमानुसार पहले अपने पिता से मिलने जाएगा, वहाँ जाकर दुखी हो जाएगा। इसलिए मैं उसे रास्ते से यहाँ ले आती हूँ। रानी, आरती तैयार करो रानी, आरती तैयार करो रानी। क्या बात है माँ? आपने कैसे वस्त्र पहने हैं? आपके आभूषण कहाँ हैं? और आपकी मांग का सिंदूर भी नहीं है। क्या हुआ मातेश्वरी? और महाराज आपके कक्ष में भी नहीं। यह पूरा राजमहल सूना क्यों पड़ा है? कहाँ है महाराज? कहाँ है मेरे पिताश्री? बताओ माताश्री, कहाँ है पिताश्री? पुत्र संसार में जो जन्म लेता है, एक ना एक दिन उसे संसार त्यागना ही पड़ता है। प्राण त्यागने के बाद जो गति धर्मात्मा पुरुषों को मिलती है, जो परम धाम उनको मिलता है। तुम्हारे पिता भी उसी परमधार को सिधार गए हैं। क्या? नहीं मां, नहीं। रास्ते भर मेरा हृदय भय से कांप रहा था। मेरे सारे अनुमान सत्य हुए और यह अनहोनी भी सत्य हो गई।
पिताजी का स्वर्गवास हो गया और मैं अभागा उनके अंतिम दर्शन भी न कर सका। भाई रामचंद्र और लक्ष्मण धन्य है, अंतिम समय तक जो पिताजी की सेवा में रहे। शत्रुघ्न भैया भैया पिताश्री। हाँ शत्रुघ्न, पिताजी हमें छोड़कर चले गए। माताजी, आखिर पिताजी का रोग क्या था? बेटा रोग तो कुछ ना था, बस हाय राम हाय लक्ष्मण कहते कहते महाराज ने अपने प्राण त्याग दिए। क्या भाई रामचंद्र और लक्ष्मण भी उनके समीप न थे? नहीं, वह तो पहले को ही वन को चले गए थे और उन्हीं के वियोग में महाराज ने अपने प्राण त्याग दिए। पर पुत्र तुम्हें याद तक न किया। ये कैसा अनर्थ हुआ कि चार पुत्रों के आवेश में और उनके अंतिम समय में उनके पास कोई न रहा। माँ, भाई रामचंद्र ने ऐसा कौन सा अपराध किया था जो उन्हें वन जाना पड़ा? यहाँ इतना अनर्थ हुआ और किसी ने मुझे सूचित न किया। माता जी, सारी स्थिति स्पष्ट कीजिए। बेटा शोक छोड़कर अब मेरी बात सुनो। महाराज राम को राज्य देना चाहते थे और मुझे बताया तक नहीं। भला हो बेचारी मंथरा का, जिसने सही समय पर मुझे बताया। तब मैंने राजा से अपने 2 वर मांगे। एक वर से तुम्हें अयोध्या का राज, और दूसरे वर्ष से राम को 14 वर्षों का वनवास। ये सब मैंने तेरी भलाई के लिए किया है। सुखपूर्वक राज करो। ये क्यों नहीं कहती कि ये सारी की सारी आग तेरी ही लगाई हुई है? महाराज, रानी जी ठीक ही तो कहती है। अब आप राज संभालिए। अरे दुष्टा, तू ही हमारे घर में आग लगाने वाली है। अरे मैं मर गई। भलाई के बदले बुराई मिली। मेरे लाल, अब अधिक शोक न करो। हट जा मेरे सामने से और मुझे बेटा बेटा मत पुकार। मेरी भलाई के बदले तू मुझे कोस रहा है। बदला तो तुझे तब मिलेगा जब भरत तेरे सामने ही अपने प्राण त्याग देगा। अरे दुष्टा, तूने पिताजी के प्राण लिए। राम जैसे धर्मात्मा, सीता जैसी साध्वी और लक्ष्मण जैसे भ्रातृ सेवक को तूने जंगलों की ठोकर खाने पर मजबूर कर दिया और तेरा हृदय न फटा। पाषाण हृदय, तूने बादलों को फोड़कर पत्तों को सींचना चाहा। अब तेरी भलाई इसी में है। तू मुझ पर ये कलंक मत लगा और मेरे सामने से दूर हो जा। अब तेरी सूरत देखना भी मेरे लिए महापाप है। चलो शत्रुघ्न, जाकर उस दुखी माँ को देखें। चलिए भ्राताजी। रुक जा मेरे लाल, रुक जा मेरे लाल, मैं तेरी पाँव भरत, मैं तेरी पाँव भरत, रुक जा मेरे लाल, मैं तेरी पाँव भरत। चले गए भैया। भैया कहाँ हो भैया? भैया राम कहाँ हो भैया? भैया आज अचानक रूठ के मुझसे
चले गए भगवान, चले गए भगवान, कोई तो मेरी मदद करो है। आंधी और तूफान, आंधी और तूफान, प्रभु मनमानी कर सकते नहीं, प्रभु मनमानी कर सकते नहीं, बन सकते पाषाण, बन सकते पाषाण। मैं कैसे पत्थर बन जाऊं, मैं कैसे पत्थर बन जाऊं, मैं दुर्बल इंसान, मैं दुर्बल इंसान। बोलो ऐ जमीन, बोलो आसमान, बोलो ऐ जमीन, बोलो आसमान, कोई तो जवाब दो, खोलो रे जुबान। कौन सी दिशा को गए मेरे भैया राम, बोलो ऐ जमीन, बोलो आसमान, बोलो ऐ जमीन, बोलो आसमान। भैया भैया राम, कहाँ हो भैया? रोको रोको रास्ता दिशाओं की दीवारों, बंद करो रोशनी ये चांद सितारों। रोको रोको रास्ता दिशाओं की दीवारों, बंद करो रोशनी ये चांद सितारों। जाने नहीं पाए कहीं करुणा निधान, बोलो ऐ जमीन, बोलो आसमान, बोलो ऐ जमीन, बोलो आसमान। कौन सी दिशा को गए मेरे भैया राम? भैया कहाँ हो भैया? भैया राम कहाँ हो भैया? भैया कैसे दिया तुमने ये दिल को दिलासा, नदी के किनारे पे भी रह गया प्यासा। कैसे दिया तुमने ये दिल को दिलासा, नदी के किनारे में रह गया प्यासा। कितना बेघोर है ये विधि का विधान, बोलो ऐ जमीन, बोलो आसमान, बोलो ऐ जमीन, बोलो आसमान, कोई तो जवाब दो, खोलो रे जुबान। कौन सी दिशा को गए मेरे भैया राम, बोलो ऐ जमीन, बोलो आसमान। भैया जमीन कहाँ हो भैया? आसमान भैया राम, जमीन बोलो आसमान, कहाँ हो भैया? बोलो जमीन, बोलो आसमान। भैया राम कहाँ हो भैया? भैया